हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवत नाम की महिमा की। देखिए, आज हम कलयुग में रह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 युग माने जाते हैं, जिसमें पहला था सतयुग, दूसरा था त्रेता युग, तीसरा था द्वापर युग और चौथा चल रहा है कलयुग। देखिए, सतयुग में भक्ति जो थी वो तपस्या के रूप में थी। जब लोग बागों को उस युग में भक्ति करनी होती थी, भगवान को प्रसन्न करना होता था, भगवान से कुछ चाहते थे तो तपस्या करते थे, और तपस्या भी हजारों हजारों साल चलती थी। क्योंकि उस युग में मनुष्यों के अंदर, या जो उस युग के लोग बाग थे, उनके अंदर ये शक्ति मौजूद थी कि वो ज़्यादा सालों तक जीवित रहते भी थे। उनके अंदर पावर इस तरीके की थी। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भक्ति करने का जो सिस्टम हुआ, जो तरीका हुआ, वो हुआ यज्ञ द्वारा। यज्ञ द्वारा भक्ति करने से हमारे जो उस समय के लोग थे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति किया करते थे। उससे क्या होता था कि हमारी जो भक्ति थी वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते थे, और जो यज्ञ की हवन कुंड से, जो हवन अग्नि से जो उसका धूम्र निकलता था, जो उसकी सुगंध निकलती थी, उससे हमारा वातावरण भी सुगंधित हो जाता था और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाता था। उसके बाद आया द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण का युग। उस युग में हमारे यहाँ मूर्ति पूजा, भगवान के स्वरूप की पूजा की जाने लगी। अब हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। देखिए, इन तीनों युग में जो भक्ति हुई है वो हुई है बहुत कठिन। तपस्या करना आज के ज़माने के लोगों के लिए सरल नहीं है। यज्ञ करना भी आज के ज़माने के लोगों के लिए सरल इसलिए नहीं है क्योंकि यज्ञ आदि में लगने वाला जो पदार्थ है वो कुछ महंगा भी होता है। उसको प्रॉपर तरीके से हर आदमी वहन नहीं कर सकता। मूर्ति पूजा भी हर आदमी सही तरीके से कर नहीं पाता है, भगवान की सेवा नहीं कर पाता। लेकिन भगवान ने कलयुग में एक सबसे अच्छी अच्छाई ये जो दी है वो ये दी है, भगवत नाम की महिमा। आज के ज़माने में अगर व्यक्ति केवल भगवान का हरि नाम संकीर्तन करे, भगवान कृष्ण का नामों का उच्चारण करें, उनका संकीर्तन करें, तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति उसी से ही हो जाती है। भगवान को ये पता है कि कलयुग में भक्ति करने का लोगों के पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का जो मानव है वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए अंधी कमाई में इतना भागा जा रहा है कि वो भक्ति करने के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकता। तो उसके लिए भगवान ने सबसे अच्छी व्यवस्था कर दी थी कि आपको भक्ति करनी है तो केवल हमारे नाम का संकीर्तन करें और उसी से ही हम प्रसन्न होते हैं। आज हमें कुछ नहीं करना है। आज हम कहीं भी बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने घर पर बैठे हुए हैं, अपने कहीं ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना। हमें केवल भगवान के नाम का संकीर्तन अपने मन में अपने जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और उसी से ही हमारी भक्ति हो जाती है। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। तो भगवत नाम की महिमा से ही आपको आज सब कुछ मिलना पॉसिबल है। भगवान की कृपा अपना आप आना शुरू हो जाएगी अगर आप भगवत नाम की महिमा का बखान, संकीर्तन अपने आप करेंगे। तो लोग बागों से सुनिए, संकीर्तन आप खुद करिए, उनके साथ शामिल होइए। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी माला जाप करते हैं, आप जितनी माला जाप कर सकते हैं उतनी माला करें, लेकिन
भगवान के नामों का उच्चारण जरूर करते रहें। उनके नामों में ही भगवान ने कलयुग में इतनी शक्ति दी हुई है कि उनके नाम मात्र लेने से ही आपके सारे कष्ट, आपकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप आज के युग में भक्ति करने का ये सबसे सरल माध्यम जो भगवान ने आपको उपलब्ध करवाया है उसको फॉलो करेंगे, उसको आप करके देखिए। मेरा विश्वास है कि इसको करने से आपको ज़रूर और ज़रूर लाभ होगा ही होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर आपसे कहता हूँ कि भगवान के नाम का उच्चारण करिए। भगवान के नाम का 16 अक्षरों वाला जो आपका मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप करिए। जितना माला कर सकते हो उतना करिए। कोई बात नहीं, अगर आप माला पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन में उच्चारण करते रहिए। आपको अवश्य ही लाभ होगा और आपको पूरी कृपा प्राप्ति भगवान की मिलेगी ही मिलेगी, आपको पूरी भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आशा करता हूँ इसको आप फॉलो करेंगे और आप इसका लाभ ले सकेंगे। हरे कृष्णा।